हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज की क्लास में जो बताने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आज की क्लास में बताने वाले हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आज व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? व्याकरण, यानी जिसको इंग्लिश में आप लोग ग्रामर कहते। क्या कहते हैं? ग्रामर। क्या कहते? ग्रामर। तो की परिभाषा, यानी व्याकरण का परिभाषा कैसे देंगे। तो आप व्याकरण का कई तरह का परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है ना, कई तरह का। तो लेकिन आप पे डिपेंड है, आप किसी भी तरह लिखिए, लेकिन आप ग्रामर का परिभाषा आज की क्लास में शॉर्ट मेथड से बताने वाले, ठीक है। तो व्याकरण का वह विधा है, यानी व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण का वह विधा है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, यानी शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना, यानी समझना आता है। यानी शुद्ध लिखने या बोलने और लिखना और समझना, इसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का वह विधा जिसके द्वारा यानी हमें किसी भाषा का शुद्ध यानी शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जिसे शुद्ध लिख सकता है, शुद्ध बोल सकता है, यानी लिख सकता है, समझ सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए आपका, भाषा की यानी संरचना के ये नियम सीमित होते हैं। भाषा की यानी संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की यानी अभिव्यक्तियाँ असीमित हैं। एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को यानी नियंत्रित करता है। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी जिस शास्त्र के यानी अंतर्गत किया जाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। उस शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण ही कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। बताइए, वस्तु यानी व्याकरण भाषा के नियमों का यानी संकलन और विश्लेषण करता है, ठीक है, विश्लेषण करता है और इन नियमों को स्थिर करता है। और व्याकरण के नियम भाषा को मानक एवं परिनिष्ठ बनते हैं। व्याकरण स्वयं भाषा के नियम नहीं है, बनता है। और एक भाषी समाज के लोग भाषा के जिस रूप का यानी प्रयोग करते हैं, उसी को आधार मानक यानी व्याकरणिक नियमों को निर्धारित करता है। अतः यह कहा जा सकता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि व्याकरण के प्रकार, यानी व्याकरण के प्रकार के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? व्याकरण के प्रकार के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो जानेंगे व्याकरण के प्रकार के बारे में, किसके बारे में? व्याकरण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे व्याकरण का प्रकार जो है, एक में वर्ण का या अक्षर, यानी वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। तो चारों यानी तीन जो है ना, तीनों का यानी इसका बताएंगे और परिभाषा और हमारे साथ ध्यान देंगे। बता सकते हैं वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, यानी वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की उस छोटी ध्वनि, यानी भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को पूर्ण यानी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए
सकते हैं यानी नहीं किए सकते हैं, यानी नहीं किया जा सकता है। जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे में आपका अ दी गई है, ब दी गई है, म दी गई है, क दी गई है, ल दी गई है, प दी गई है आदि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अब जानेंगे शब्द क्या है। शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है। तो वर्णों यानी वर्णों के उस समूह यानी उस मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द यानी उस मेल को कहते हैं जिसका यानी कुछ अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे में कमल हो गया, राकेश हो गया, भोजन हो गया, पानी हो गया, कानपुर हो गया आदि ETC। ये सारे क्या है, कमल पूछ देगा आपको क्या है तो शब्द है, राकेश क्या है शब्द है, भोजन क्या है शब्द है, कानपुर क्या है शब्द है, पानी क्या है शब्द है ना। समझ गए होंगे आप लोग। बताइए तीसरा नंबर, वाक्य यानी वाक्य का परिभाषा यानी वाक्य किसे कहते हैं। तो अनेक शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है, यानी अनेक शब्द मिलाकर एक वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं, यानी मिलकर शब्दों के मिलकर एक वाक्य मिलता है। ये शब्द मिलाकर यानी मिलकर अर्थ ज्ञान कराते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। जैसे में सब घूमने जाते, सब घूमने जाते हैं। राजू सिनेमा देखता है, मोहन सिनेमा देखता है, सोहन सिनेमा देखता है। ये सब सारे क्या हो गया, वाक्य एक हो गया। क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग आज की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सीख गए होंगे। तो चलिए इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने, इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे।